उसने उस अल्लाह वाले को सारा हाल बता दिया कि किस तरह उसके सातों भाइयों ने घिनौने तरीके से अपनी मां को पकाकर खा लिया है और अब मजे से अपनी जिंदगी में मस्त हैं। लेकिन दिन रात बूढ़ी मां उसकी आंखों के आगे आती रहती है। वह सोता है तो ख्वाब में उसे मां की आवाजें सुनाई देती हैं। अल्लाह वाला दंग रह गया, लेकिन उसने बूढ़ी के सातों बेटों को कुछ न कहा और खामोशी से वहां से चला गया। मगर अल्लाह की करनी यह हुई कि कुछ रोज बाद वह सफर के दौरान एक ऐसे पहाड़ के पास से गुजर रहा था जहां आसपास बंजर इलाका था, जटिल मैदान था, कहीं पौधे और घास नामो निशान भी न था। अल्लाह वाला प्यास से घबराया हुआ था। इफ्तार का वक्त करीब था और उसके पास रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ न था। तभी उसकी निगाह पहाड़ के दामन में लगे एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त इस कदर घना और सायादार था कि उसे देखकर वह बूढ़ा अल्लाह वाला हैरान रह गया। दरख्त की छांव कुछ अजीब ही किस्म की मीठी और सायादार थी। अल्लाह वाले को नींद के झोंके आने लगे। उसने दरख्त के तने से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे दरख्त के ऊपर लगा हुआ एक बड़ा सा आम टूटकर अल्लाह वाले की झोली में आ गिरा। अल्लाह वाला जो पहले ही परेशान था कि रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं, आम को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो रोजे के आलम में अल्लाह ने उसकी मदद की है। उसने दांतों से उस आम को काटा। आम का जायका इंतहाई मीठा और लजीज था, लेकिन अगले ही पल जब अल्लाह वाले की निगाह आम के कटे हुए हिस्से पर पड़ी तो उसकी आंखें मारे हैरत के फैल गईं, क्योंकि आम के कटे हुए हिस्से में से खून टपक रहा था। उसने घबराकर उस आम को नीचे फेंक दिया और खुद उठ खड़ा हुआ। दरख्त के ऊपर कई सारे आम लगे हुए थे। अल्लाह वाले ने एक और आम तोड़ा और उसे दांतों से काटा। उस आम का भी यही हाल था, उसमें भी रस टपकने के बजाय खून टपक रहा था। अब तो अल्लाह वाला बुरी तरह घबरा गया और तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। यूं लगा जैसे दरख्त के तने के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह वाला समझदार आदमी था, समझ गया कि यह दरख्त कोई मामूली दरख्त नहीं, बल्कि इसके साथ कोई गहरा राज वाबस्ता है। उसने दरख्त के तने पर हाथ रखा और पूछा, कौन है अंदर? जो भी है वह बाहर आ जाओ। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या मैं इस दरख्त के तने को काट दूं? अल्लाह वाले ने पूछा। चंद लम्हे तो खामोशी छाई रही और फिर किसी औरत की आवाज आई, नहीं, यहां से मुझे सिर्फ मेरा बेटा ही निकाल सकता है। जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। अल्लाह वाला चौंक उठा। यह तो उसी बूढ़िया की आवाज थी जिससे उसने मुसलमान किया था। अल्लाह वाले ने घबराकर आसपास का जायजा लिया। यह एक पहाड़ ही था, जैसा कि उस बूढ़िया के बेटे ने बताया था कि उसने अपनी मां का सर एक पहाड़ के दामन में दफन कर दिया था। अब तो अल्लाह वाला घबरा उठा। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और उस घर की जानिब दौड़ पड़ा जहां बूढ़िया अपने 7 बेटों के हमराह रहा करती थी। अल्लाह वाला जैसे ही उनके घर पहुंचा, उसकी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। अंदर बूढ़िया के 7 बेटे मौजूद थे। उनमें से बड़े 6 बेटों ने अपने सबसे छोटे भाई को पकड़ रखा था और उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। इसे क्यों मार रहे हो? अल्लाह वाले ने घबरा कर पूछा। तो बड़ा बोला, पहले हमारी माँ ने इस्लाम कबूल करके हमारी नाक कटाई थी और अब यह माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। आज ये कह रहा है कि उसने रोजा रखा है, इसलिए हम इसे जान से मार डालेंगे। मुसलमानों की वजह से पहले ही मेरा चलता हुआ कारोबार ठप्प हो गया है। घर में गरीबी के डेरे लग गए हैं और यह अब घर में नमाजें पढ़ेगा, रोजे रखेगा। वे फिर उसे मारने लगे। अल्लाह वाला बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, रुक जाओ, इसे मत मारो, बल्कि अगर तुमने इसे मारा तो न मालूम तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि यह कोई आम इंसान नहीं। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि इसने क्या किया है तो मेरे साथ चलो, उसने कहा। बूढ़िया का छोटा बेटा भी बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर अल्लाह वाला ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने ऐतराज न किया और सभी अल्लाह वाले के साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था। रास्ते के दौरान कई दफा उस बूढ़िया के बड़े बेटे बिफर गए। उन्होंने अल्लाह वाले को सख्त बातें सुनाई, मगर अल्लाह वाले ने उन्हें बस इतना ही कहा कि वह तसल्ली रखें और चलते जाएं। जल्दी वे लोग उस जगह पर जा पहुंचेंगे जहां पर उन्हें उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बूढ़िया का छोटा बेटा बड़ा गमगीन था, मगर अपने आंसू छुपाए वह भी मुसलसल चल रहा था। अल्लाह वाला जल्द ही उन्हें लेकर उसी पहाड़ के दामन में जा पहुंचा। बूढ़िया के बड़े बेटे तो भूल भाल चुके थे कि उन्होंने इसी जगह पर अपनी मां का गोश्त काटा था,
वे तो इस दरख्त के साए में खड़े हैरानी से आसपास देख रहे थे। बता बुढ़े, हमें यहाँ पर क्यों लाया है? इस वीराने और पहाड़ों के दरमियान हमारा क्या काम है? तूने हमारा वक्त जाया किया है। उन्होंने गुस्से से अल्लाह वाले से पूछा। अल्लाह वाले ने बूढ़िया के छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे दरख्त के तने पर रख दिया। जैसे ही बूढ़िया के बेटे ने दरख्त के तने पर हाथ लगाया, दरख्त जोर जोर से हिलने लगा और अंदर से आवाज आई, ए मेरे प्यारे बेटे, आखिर तू आ गया। जल्दी से इस दरख्त के तने को चाक कर दे और अपनी माँ से मिल।